आज का हमारा विषय है रोटी। हर संस्कृति में किसी न किसी प्रकार की रोटी जीवनदायी पोषण प्रदान करती है, चाहे वह रोटी किसी भी अनाज से बनाई गई हो। रोटी एक बुनियादी आहार घटक है जो किसी ऐसी चीज का एक शक्तिशाली प्रतीक भी है जो हमारे दैनिक जीवन में कायम रहती है। रोटियां एक प्रतीकात्मक स्वीकृति थी कि परमेश्वर इज़राइल के जीवन और पोषण के लिए साधन थे और यह इज़राइल के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देने के कार्य के रूप में भी कार्य करता था। मत्ती अध्याय 6:11 आयत में लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि यहाँ जिस रोटी की बात की गई है वह शारीरिक नहीं, आत्मिक रोटी की है और वह रोटी स्वयं यीशु मसीह हैं। जैसा कि यूहन्ना अध्याय 6:35 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वह भूखा ना होगा। यही बात यूहन्ना अध्याय 6:48 आयत में यीशु मसीह ने फिर से कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जब यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, तो वे हमारे जीवन का सार और साथ ही हमारे साथी होने का वादा कर रहे हैं। यीशु मसीह का किया हुआ वादा वर्तमान में भी हमारे जीवन के लिए जीवित वचन है। अनंत जीवन इस यीशु रूपक रोटी पर ही निर्भर करती है। यीशु मसीह के जन्म से पहले जब परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिराते थे ताकि इजरायली हर दिन का भोजन कर सके, यूहन्ना अध्याय 6:49 आयत में लिखा है, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। एक दिन मन्ना गिरना भी बंद हो गया। एक निश्चित समय के अनुसार यीशु मसीह अनंत जीवन की रोटी बनकर इस पृथ्वी पर आ गए और वे हम सबों से कह रहे हैं, मैं तुम सबों के मेज का केंद्र, तुम्हारे रिश्तों का केंद्र, तुम्हारे समुदाय का केंद्र बनना चाहता हूँ। यह हमारे आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रोटी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। मन्ना एक चमत्कारी रोटी थी जो इजरायलियों को रेगिस्तान में यात्रा करते समय दी गई थी। उन्हें दिन भर की भूख मिटाने के लिए पर्याप्त भोजन दिया गया। यदि कुछ अलग दिन के लिए रखते थे तो उस भोजन में कीड़े लगकर खराब हो जाते थे। इसलिए यीशु मसीह ने खुद को जीवन की रोटी बताकर पारंपरिक यहूदी मान्यताओं को पलट दिया। बाइबल इस बात का प्रमाण देती है कि यीशु मसीह ने आत्मिक रोटी को प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रथम प्राथमिकता दी है। यूहन्ना अध्याय 4:34 आयत में यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। वहीं मत्ती अध्याय 4:4 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बाइबल में 2 जगह इस बात का वर्णन मिलता है जहां यीशु मसीह ने 4000 और 5000 लोगों की भीड़ को रोटी खिलाई। लोगों को वास्तविक रोटी खिलाने के अगले दिन यीशु ने स्वयं को जीवन की रोटी में स्वयं को संदर्भित किया। उन्होंने भीड़ से कहा, अगर वो उनके पास आएंगे तो वे भूखे नहीं रहेंगे बल्कि हमेशा जीवित रहेंगे। यह भ्रमित करने जैसा था। यीशु मसीह से शिष्यों ने भी कहा, यह एक कठिन कहावत है, इसे कौन सुन सकता है। प्रिय श्रोताओं, शरीर को जिंदा रखने के लिए जिस प्रकार रोटी अथवा भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को मसीह यीशु में जिंदा रखने के लिए यीशु नामक रोटी को खाना अर्थात प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, मनन करना, प्रार्थना करना और उस पर प्रतिदिन चलने का प्रयास करते रहना बहुत आवश्यक है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह से अपने जीवन की रोटी बनने के लिए कहें। यह एकमात्र तरीका है अपनी आत्मा को अनंत समय के लिए तृप्त और जिंदा करने का। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। धन्यवाद।